हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। आज हम इस प्रमेय के विलोम यानी कॉन्वर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। क्या यह कथन सत्य होगा? चलिए देखते हैं। कथन के अनुसार एक चतुर्भुज PQRS बनाते हैं जिसमें सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण PQR और कोण PSR का योग 180 अंश है। तो क्या चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज होगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 3 असमरेख बिंदुओं से हम केवल एक वृत्त बना सकते हैं। हम यहाँ एक ऐसी ही रचना करते हैं। बिंदु P, Q और R से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाते हैं। अब यदि हम यह सिद्ध कर दें कि बिंदु S भी इस वृत्त पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चलिए मान लेते हैं कि बिंदु S वृत्त पर स्थित नहीं है। तो रेखाखंड PS वृत्त को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। मान लीजिए वह उसे बिंदु T पर प्रतिच्छेद करेगा। दोस्तों, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु S वृत्त के अंदर हो। इस स्थिति में आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। पहले स्थिति को देखिए। अब यह चारों बिंदु P, Q, R और T वृत्त पर स्थित हैं। इसीलिए चतुर्भुज PQRT एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। इस तरह हमें यह 2 समीकरण प्राप्त होंगे और हमें कोण PQR और कोण PSR का योग 180 अंश दिया गया है। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए। इसमें कोण PQR उभयनिष्ठ है, यानी कोण PTR और कोण PSR बराबर हैं। अब त्रिभुज TSR को देखिए। कोण PTR इसका बाह्य कोण है, जो कोण TSR और TRS के योग के बराबर होगा। हम कोण TSR को कोण PSR भी कह सकते हैं और हम समीकरण 4 में देख सकते हैं कि कोण PSR और कोण PTR बराबर हैं। इसीलिए हमें कोण TRS का माप 0 प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह तभी संभव है जब बिंदु T और S समपाती हो, यानी यह दोनों एक ही बिंदु हैं, यानी बिंदु S वृत्त पर ही स्थित है। इसीलिए हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। दूसरी स्थिति के लिए भी आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यह सिद्ध किया कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।